अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आज इस मज़ेदार सी वीडियो में हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से लाहौरी मसालादार चने। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों ने सुना तो होगा कि लाहौरी नाश्ता कितना फेमस है, और मैं भी लाहौर से हूँ, तो इसलिए आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाने वाली हूँ कि किस तरह आप घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल के लाहौरी चने बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं किचन में। तो जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंगल को आप लोगों ने इग्नोर करना है, माजरत उसके लिए, क्योंकि मेरा हो गया था थोड़ा सा मसला जिसकी वजह से मुझे रोटेट करनी पड़ी वीडियो। यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले कुकिंग ऑयल, हाफ़ कप आपने लेना है। चनों के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। मैं बना रही हूँ आई थिंक आधा किलो से कम ही चने हैं, तो उसके लिए मैंने हाफ़ कप लिया है। और जी ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आप लोगों ने इसमें ये खुशबूदार से प्यारे से मसाले ऐड कर लेने हैं, जिसमें शामिल है स्टार्स, बड़ी इलायची और ये लीव्स। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं अगर ये ऑयल में अगर इनको फ्राई किया जाए। इन मसालों को बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। दालचीनी ऐड करनी है आपने, उसके साथ आपने ऐड करना है लौंग और काली मिर्च। ठीक है, और ये चने बनाते हुए आपने कोई पार्ट स्किप नहीं करना। ठीक है, बाद में मत कीजिएगा कि जवेरिया की रेसिपी देख हमने बनाए थे तो ये ठीक नहीं बने। आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और ध्यान से देखना है मैं कितना फ्राई कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ। इसमें एक अलग से टेक्निक है जो शायद आप लोगों ने पहले नहीं देखी होगी, तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इस चैनल, काइंडली वो पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हम इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े से ब्राउन नहीं हो जाते, क्योंकि ब्राउन होने के बाद इनका जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाता है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज डालनी है, बिल्कुल बारीक कटी हुई। ठीक है, मोटे मोटे जब आप प्याज काटेंगे तो वो सही तरह गलेंगे भी नहीं और वो बिल्कुल ऊपर मसाले में नज़र आएंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने प्याज ले लेना है, उसको अच्छे तरीके से कर लेना है आपने ब्राउन। ठीक है, हल्का ये भी गोल्डन हुआ है ना, ये देखिए, तो इसको ब्राउनिश टाइप कर लेना है आप लोगों ने। और जी प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल डालना है, और अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इनको ब्राउन करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया था ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर रच बस जाएं, और आप लोगों ने भी टमाटर पेस्ट की सूरत में इसमें ऐड करना है। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से आप भून लें। फिर आपने ये मसाले इसमें डाल लेने हैं। हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है आपने। उसके अलावा कोरिएंडर है यानी कि सूखा धनिया, और गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले आपने इसमें ऐड कर देने हैं और फिर इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। ठीक है, और आपने ये ख्याल लाजमी रखना है कि इसमें आप चमचा चलाते रहें ताकि इसकी जो मिर्चें हैं, हल्दी वगैरह, ये जलनी नहीं चाहिए। ठीक है, इससे आपका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। और जी मसाला अच्छे तरीके से भूनने के बाद आपने इसमें ऐड कर लेने हैं चने, जो मैंने पहले ही उबाल के रखे हुए थे। चने उबालते वक्त आपने नमक और उसमें मीठा सोडा डाल लेना है ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। ठीक है, तो वो मैंने करके रख लिए थे। अब मैं इनको भून रही हूँ अच्छे तरीके से। और ये है जी हमारा जो टेक्निक है, आपने जो टेक्निक लगानी है वो ये है। एक्चुअली ये मैंने पेस्ट बनाया हुआ है चनों का, यानी कि चने उबाल कर आपने इसको पेस्ट की सूरत में बना के रख लेना है, और जब चने भून रहे होंगे उस टाइम आपने ये पेस्ट उसमें ऐड कर देना है, चनों का पेस्ट। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। इस टेक्निक का फ़ायदा एक ये है कि आप लोगों की ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी इससे, और मोहल्ले वालों को भी पता लग रहा होगा कि किसी के घर में चने बन रहे हैं। इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है, इतने अच्छा मतलब अट्रैक्ट करती है इसकी खुशबू जब आप ये पेस्ट इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से आपने भून लेना है, और तब तक भूनते रहना है जब तक इसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर ना आ जाए। अच्छे तरीके से भूनने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, और ये पानी आपने वो लेना है जिसमें आपने चने उबाले थे। ठीक है, वो थोड़ा सा पानी बचा के आपने रख लेना है, वो उसमें ऐड कर लीजिएगा, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और पानी में नमक ऑलरेडी मौजूद था,
और मसाले में भी मैंने नमक डाला था, इसलिए मैंने पानी कम ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप पूरा गिलास भी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने कम डाला क्योंकि मैंने मसाले में भी नमक डाला हुआ था। अब हम चनों को गलाने के लिए 1.5 गिलास पानी डाल के इनको रख देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और इनको पकने देंगे अच्छे तरीके से। और टाइमिंग का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। आपने इसको दम लगाने से पहले टाइम नोट कर लेना है। मैक्सिमम 30 से 35 मिनट का दम आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि चने गलने में टाइम लेते हैं। और जी 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम चनों की फ़ाइनल लुक देखते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसका टेस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं। आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। जो मैंने टेक्निक बताई है उसके मुताबिक आप बना के देखें। आप लोग रेस्टोरेंट्स के जो चने होते हैं वो भूल जाएंगे। इसमें आप ऐड कर सकते हैं उबले अंडे रख लें, आप गार्निशिंग के लिए कुछ भी ऐड कर लें। चलें अब हम खा के देखते हैं कि कैसा है। मैं रोटी के साथ खा रही हूँ, आप लोग नान के साथ ट्राई कर सकते हैं, पराठे के साथ ट्राई कर सकते हैं। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख के और हरी मिर्च के साथ खाने का तो यार अपना ही मज़ा है ना एक। और अभी मैं शराफत से खा रही हूँ, बाद में मैं इसको बड़ा अच्छे तरीके से खाऊंगी। ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छे चने बने हैं। आप लोगों ने बना के लाजमी ट्राई करने हैं और मुझे बताना है कि आप लोगों के चने कैसे बने। उस ग्रेवी का जो टेस्ट इसके अंदर आ रहा है ना, वो जो मैंने पेस्ट ऐड किया था, ज़बरदस्त उसका टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। बिल्कुल यूनिक सी ग्रेवी लग रही है इसकी। इसी के साथ दीजिए जवेरिया दानियाल को इजाज़त। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।